दोस्तों, अगर आप घोर बेरोजगार हैं, हाथ में डिग्री और रेज्यूमे लेकर घूम रहे हैं, लेकिन नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आपके घर का रास्ता भूल चुका है। अगर पेपर लीक की खबरें देखकर और वैकेंसी न आने की वजह से आपका खून उबाल मारने लगा है और नौकरी मांगते मांगते आपकी उम्र की एक्सपायरी डेट पास आ रही है, तो बॉस बहुत बहुत मुबारक हो। इस देश में आपके लिए एक नई पॉलिटिकल पार्टी आ चुकी है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, सही सुना आपने, वही कॉकरोच जिसे देखते ही हम चप्पल उठा लेते हैं और ससुरा चप्पल खाने के बाद भी किसी न किसी कोने में जिंदा बैठा मिलता है यार। लेकिन ठहरिए, ये कोई चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं है, ये इंटरनेट पर सिस्टम की धज्जियां उड़ाने वाली डिजिटल सेना है। आज की वीडियो में हम इस कॉकरोच आंदोलन का वो कड़वा सच डिकोड करेंगे जिसे सुनकर कुर्सी पर बैठे बड़े बड़े नेताओं का माथा भन्ना गया है। वीडियो करने तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में इस पार्टी का ऐसा मैनिफेस्टो है जिसे सुनकर आप अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे और अंदर ही अंदर आपको रोना भी आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार सब ठीक था, पर अचानक ये कॉकरोच शब्द आया कहाँ से? क्यों इस बार देश का पढ़ा लिखा युवा खुद को कॉकरोच कहने पर मजबूर हो गया है? तो इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को समझते हैं। बात शुरू होती है 15 मई 2026 से, जब सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी में कॉकरोच या परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। हालांकि बाद में चीफ जस्टिस ने साफ किया कि उनका इशारा सिर्फ उन लोगों पर था जो फर्जी डिग्री लेकर सिस्टम को घून की तरह चाट रहे हैं, और उन्होंने सच्चे कर्मठ युवाओं को देश का असली पिलर बताया। लेकिन बॉस तब तक इंटरनेट पर खेला हो चुका था। हमारे देश में सफाई बाद में पहुंचती है और नाराजगी और गुस्सा पहले वायरल हो जाता है। देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं को लगा कि भाई ये टिप्पणी उनके संघर्ष, उनकी बेबसी और उनकी कटी हुई उम्मीदों पर एक सीधा प्रहार है। वो युवा जो फॉर्म भरते भरते बूढ़ा हो रहा है, उसने इसी कॉकरोच शब्द को उठाया, इसे अपना हथियार बनाया और खड़ी कर दी डिजिटल दुनिया की सबसे अनोखी विरोधी पार्टी। अभिजीत नाम के एक 30 साल के लड़के ने, जिसने बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और पहले आपकी सोशल मीडिया टीम में मीम कैंपेन चला चुका है, उसने एक्स पर बस एक गूगल फॉर्म क्या डाला, कुछ ही घंटों में हजारों लाखों युवाओं ने इस डिजिटल पार्टी की मेंबरशिप ले ली। आज सोशल मीडिया पर इसके मिलियन में फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप इस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो नेताओं के पीछे झंडा उठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ ज्वाइन करने की 4 कड़क योग्यताएं हैं। पहली योग्यता, आप घोर बेरोजगार होने चाहिए, यानी कि डिग्री और काबिलियत तो आप में कूट कूट करके भरी हो, पर जेब खाली होनी चाहिए आपकी। दूसरी योग्यता, आलस्य की परम सीमा, यानी देश बदलने का जज्बा तो पूरा हो पर सुबह रजाई छोड़ने का मन न करे भाई। और तीसरी योग्यता, आप 24 घंटे ऑनलाइन रहने वाले ऑनलाइन जीवी होने चाहिए, चाहे बेड पर हो या वॉशरूम में, मोबाइल हाथ से नहीं छूटना चाहिए। और चौथी और सबसे अहम योग्यता, खबर देखकर सिर्फ गुस्सा होना काफी नहीं है, बल्कि सिस्टम पर ऐसा मीम मारना चाहिए जो सीधा जाके कुर्सी पर बैठे लोगों को चुभ जाए। सुनने में ये सब भले एक मजाक लगे, लेकिन उस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है ना भाई, उसने अच्छे अच्छे राजनेताओं के पसीने छुड़ा कर रख दिए हैं। ये डिजिटल कॉकरोच 5 ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो इस देश की कड़वी हकीकत है। पहला मुद्दा है रिटायरमेंट के बाद मलाई बंद, यानी एक बार अगर आपने सरकारी कुर्सी छोड़ी तो सरकारी खर्चे पर दूसरी किसी बड़ी पोस्ट पर आपकी लैंडिंग नहीं होगी। बहुत हुआ भाई मलाई खाना। दूसरा मुद्दा है वोट गायब तो जवाब देना पड़ेगा। लोकतंत्र में अगर जनता का वोट ही लापता हो जाता है तो नेताओं की भाषणों की फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए। तीसरा मुद्दा है महिलाओं का आधा हक नहीं पूरा हिस्सा, यहाँ 33% आरक्षण की भीख नहीं, सीधे 50% की बराबरी की बात होगी। चौथा मुद्दा है टीवी स्टूडियो के गोदी एंकरों पर लगाम। जनता महंगाई और बेरोजगारी पर जवाब मांग रही है और चैनल्स हिंदू मुस्लिम या फालतू टीआरपी के मुद्दों पर बहस करा रहे हैं, इन पर तो एक्शन होना चाहिए। पांचवा मुद्दा है जर्सी बदलने वाला खेल बंद करो भाई। जनता वोट किसी और पार्टी को देती है और नेता चुनाव के बाद जर्सी बदलकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ये दल बदल का खेल पूरी तरह बैन होना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी साफ कह रही है कि ना हमारी कोई रैली होगी, ना हमारा कोई रोड शो होगा, हमको चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, हम तो कुर्सी पर बैठे लोगों को अपने तीखे मीम्स और तंज से चिढ़ाने आए हैं। और ये स्ट्रेटेजी काम भी कर रही है। आज के दौर में युवाओं को लंबे लंबे उबाऊ भाषण पसंद नहीं आते, लेकिन एक छोटा सा तीखा मीम सीधे दिल और दिमाग में जाकर बैठ जाता है। ये कहानी सिर्फ एक डिजिटल मजाक की नहीं है, ये कहानी इस देश के युवाओं के अंदर दबे उस लावे की है जो अब तंज बनकर बाहर निकल रहा है। जब सिस्टम युवाओं की सीधी और सच्ची बात सुनना बंद कर देता है, जब शांति से मांगे गए हक के बदले पीठ पर लाठियां मिलती है, तब युवा इसी तरह व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करता है। और यहाँ बेरोजगारी ही योग्यता है और एक छोटा सा मोबाइल ही सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे
सबसे दुखद और कड़वा सच जानते हैं क्या है? जिस देश का युवा अपने सुनहरे भविष्य की बात करता था, नए आविष्कार और बिजनेस की बात करता था, आज वो हताशा में खुद को कॉकरोच कहकर व्यवस्था पर हंस रहा है। यह सरकारों और पूरे सिस्टम के लिए बहुत बड़े आत्ममंथन का विषय है कि जब एक पूरी पीढ़ी उम्मीद छोड़कर इस लहजे को अपना हथियार बना ले, तो समझ जाना चाहिए कि मामला सिर्फ इंटरनेट के मजे का नहीं है, बल्कि भरोसा पूरी तरह टूटने का है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताइए कि क्या आपको लगता है कि यह इंटरनेट का कुछ दिनों का तमाशा है, या फिर यह नई पीढ़ी का वो गुस्सा है जो हंसते हंसते सिस्टम की चूल्हे हिला रहा है? क्या खुद को कॉकरोच कहना सही है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखना। वीडियो थोड़ी भी लॉजिकल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले एक और कड़क वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।